नमस्कार भाई दोस्तों। आज आपको ना आर्मी के इतिहास से एक सच्ची घटना बताते हैं। ज्यादा पुरानी घटना नहीं है, बहुत पुरानी घटना भी नहीं है, लेकिन उस घटना का आज की राजनीति से बहुत कुछ लेना देना है और आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अंधभक्तों, थोड़ा सा ना अपनी कुर्सी की पेटियां बांध के रखना, यह घटना तुम्हारे को बहुत काम आएगी। जाट ग्रुप की यह घटना है। एक बंदे ने बहुत अच्छा काम किया था, युद्ध के अंदर बड़ा अच्छा काम किया था। उसका नाम जाना था परमवीर चक्कर के लिए। लेकिन बाबूजी की टाइपिंग में ना आर्मी नंबर गलत हो गए, नाम तो वही हो गया लेकिन आर्मी नंबर थोड़े गलत हो गए। आर्मी नंबर की वजह से नाम वही रहा, जैसे जोगिंदर नाम हो लेकिन आर्मी नंबर हो 131, वो भरा गया 133, उसका नाम भी जोगिंदर ही था। वो जोगिंदर को जीते जी परमवीर चक्कर मिल गया। बड़ा ऐतिहासिक घटना है। देखो, जीते जी परमवीर चक्कर मिल गया। बाद में पता लगा भाई वो जोगिंदर तो दूसरा था जो शहीद हो गया। तो कमाल की बात थी। आप सोचो कि इस घटना का आज की राजनीति से क्या लेना देना। अब अमेरिका के अंदर रिपोर्ट लगती है कि कोई बंदा वोट चोरी करके बार बार देश का बड़ा पद संभाल रहा है और बोला वो ड्रग सप्लायर भी है। वो अलग बात थी, हजारों करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए थे मुंद्रा पोर्ट के ऊपर। हजारों करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया लेकिन कहीं छपया नहीं, ये बात अलग है। तो उन्होंने क्या, वो तो अंग्रेज है भाई, पढ़े लिखे, वो शॉर्ट फॉर्म में नाम लिखते हैं। उन्होंने नाम लिख दिया एनएम। एनएम नाम लिख दिया तो भाई एनएम नाम के वारंट जारी हो गए। किसी जगत सेठ के नाम से वारंट जारी हुए, एनएम ने रोक लिए। एनएम के नाम के वारंट जारी होने जा रहे थे, एक और एनएम कूद गया। निकोलस मादुरे है कोई वेनेजुएला का राष्ट्रपति। उसने चेतावनी दे दी डोंटू साहब को, बोला हिम्मत है तो मेरे को उठा के दिखाओ। वो बोला ठीक है, इस एनएम को बाद में देखते, पहले इस एनएम को पकड़ो भाई। उस एनएम को उठा लिया। अब उस एनएम की हालत खस्ता हो रखी है। और उस एनएम को इसलिए उठाया क्योंकि उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार था। वो रशिया, सऊदी अरब और अमेरिका से भी बड़ा तेल का भंडार था। उस एनएम को उठा लिया। अब वो तेल का भंडार भी ले लिया डोंटू साहब ने। लेना ही तेल का भंडार था, सच्चाई कहानी तो यही थी। बाकी जो लोग कहानियां बनाते रहेंगे। लेकिन बोलते ना कई बार बड़ बोलापन दिक्कत दे जाता है लोगों को। अब एक आदमी ने और बड़ बोलेपन में कुछ बोल रहा था भाई, आपको सुना देते हैं, शायद आपकी समझ में आ जाए। साथियों, अभी 2 दिन पहले मैं कनाडा में G7 समिट के लिए वहां था और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा अब कनाडा तो आए ही है तो वाशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बड़े आग्रह से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। अब इसका असर क्या हुआ, उसका असर भी सुन लो। उसका असर ये हुआ कि ट्रम्प साहब ने महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes, I have a very good relationship with him. He's not that happy with me because सरयो पुलिस किसने बोला था? paying a lot of tariffs now because they're not going to go, but they are. They've now reduced it very substantially, as you know, from Russia. हे भगवान, ये अब इसका परिणाम क्या निकला? सबसे बड़ी बात होती है इसका परिणाम। वो परिणाम तो बताना बहुत ही जरूरी था, है क्या नहीं? परिणाम ऐसा निकला कि सिर्फ 50% टैरिफ लगाया था अमेरिका ने। 50% टैरिफ। यहां पर हवा टाइट हो गई थी, सबकी हवा टाइट। भारत पर लगेगा 500% टैरिफ। अगले हफ्ते अमेरिकी संसद में आ रहा है बिल 500। हमने तो मजाक में बोला था डोंटू साहब, चाहे आप 500% टैरिफ लगा दो, क्यों मार रहे हो इस देश की गरीब जनता को? इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ना ये तो ऐश करेंगे, इनके बच्चे विदेशों में ऐश करेंगे। बिगड़ता हमारा है। नेता कभी झगड़ा नहीं करते। आपको ना पता हो तो महाराष्ट्र इसका एक उदाहरण है। कांग्रेस बीजेपी ने गठबंधन करके सीट लड़ दी। कांग्रेस AIAM क्या है वो, ओवैसी वाली पार्टी। बीजेपी और वो गठबंधन कर रही है। कमाल की बात है। कार्यकर्ता लड़ते, नेता कभी नहीं लड़ते। ये बात अपने दिमाग में बैठा लेना। दिमाग में फायदे में रहोगे, कायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे। अमेरिका में रूस पर प्रतिबंध लगाने का अधिनियम 2025 नामक कड़ा प्रतिबंध कानून बनाया जा रहा है जो रूस के खिलाफ आर्थिक दबाव बढ़ाएगा। इसके तहत रूस से ऊर्जा उत्पाद खरीदने वाले देशों पर 500% तक अमेरिकी टैरिफ लगाने का प्रावधान है। अमेरिका जो यूक्रेन युद्ध के बाद रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहा था, इस कानून से प्रभावित हो सकता है। प्रभावित तो हम पहले हुए बैठे हैं, बहरे ने तो रुपये की लंका लगी पड़ी है। फरवरी में पता लगेगा भाई, रुपया तो शतक मार गया।
फरवरी के लास्ट में बोलेंगे रुपया शतक मार गया भाई। भाई मार सकता है, हमारा रुपया बैटिंग बहुत अच्छी करता है, शतक मार सकता है। आने वाले दिनों में भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में और कड़वाहट आ सकती है। अमेरिकी ऐसे बिल संसद में पेश करने के करीब है जिसके तहत रूस से तेल खरीदना भारत के लिए महंगा सौदा साबित हो सकता है। अगर यह बिल पास हो जाता है तो भारत पर 500% टैरिफ लग सकता है। अमेरिका का यह कदम रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की दिशा में लिया जा रहा है। अब इस दिशा को छोड़ो, हमारी दशा कैसे खराब है। अभी कुछ दिन पहले एक विवाद उठा था, अगर आपको ना पता हो तो किसी बांग्लादेश के खिलाड़ी को खरीद लिया था, मुस्तफिजुर रहमान को, उसने शाहरुख खान की टीम ने, केकेआर ने, उन्होंने खरीद लिया। उसके ऊपर बड़े बड़े ये जो कथावाचक बोलते अपने आप को उल्टे सीधे बयान देने लगे। फैसला किसका था? बीसीसीआई का था। एमआई एमिरेट्स की तरफ से अभी मैच चले हुए थे, उसकी तरफ से साकिबुल हसन खेल रहा था अभी वो, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा क्योंकि वो अंबानी सेठ की है। अभी तुम यहां पर जो इतना लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, मोदी साहब ने हाथ मिला लिया भाई बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के साथ और एक डील कर ली। डील क्या थी? भारत से 1,80,000 टन डीजल खरीदेगा बांग्लादेश। चावल समझौते के बाद यूनिट सरकार का बड़ा ऐलान। भाई खुश हैं हम भाई, हमारे से तेल खरीदेगा, हमारा निर्यात बढ़ेगा, हमारे देश में कुछ इनकम होगी, तो हो सकता कुछ महंगाई कम हो जाए। लेकिन तेल तो अंबानी सेठ का खरीदा जाएगा, इसमें इंडिया का क्या प्रॉफिट है? कोई बताएगा? अंबानी सेठ अपनी सफेद हाथी को बचाने में लगा हुआ है, फिर उसको डॉगी को कौन बचाएगा? बड़े कमाल की बात, आपको शुरुआत में कहानी सुनाई थी, याद है ना? वो अभी करने जा रहा है उस कार्रवाई को शुरू। तुम खुश हो जाना, चावल खरीदेगा वो, हो सकता है अडानी सेठ का खरीदे, डीजल खरीदेगा वो अंबानी सेठ का खरीदेगा, क्योंकि सेठों को नुकसान हो गया भाई। हम क्या, हम तो अमीर लोग हैं, भारत की जनता बहुत अमीर है, अपनी किडनी तक बेच देना भक्तों। लेकिन ऐसे ब्रह्मांड गुरु को गुम मत होने देना दोस्तों, नहीं तो ना बस चिंटू खतरे में आ जाएंगे। साढ़े 3 चिंटुओं का कल्याण कर दिया अमेरिका ने, कल्याण ही कर दिया। अब यहां पर चिल्लाओ तुम, वहां पर वो चिंटूगिरी का झंडा उठाते थे और कोई बड़ी बात नहीं थी। वेनेजुएला के बाद यूएस का अगला टारगेट, अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का, रूस ना, वेनेजुएला के बाद यूएस के निशाने पर भारत, चीन और ब्राजील। 500% टैरिफ लगाने वाले बिल को ट्रंप ने दे दी मंजूरी। जो अभी तक था ना मंजूरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो मंजूरी हो गई है। मारेगा क्या हमारे को खागड़े, तेरा तो कुछ नहीं बिगड़ना, डोंट टू साहब है, मरे थे हमारे वाले गए। हम भक्तों क्या, ये तो गोबर खा के गुजारा कर लेंगे, अनाज खाने वालों को क्यों मार रहे हो? या तो फिर वीजा खोल दो, जो आम जनता उसने क्या बिगाड़ा आपका ये बताओ, उनके लिए वीजा खोल दो, अंध भक्तों का बंद कर दो। ये अपनी किडनी बेच देंगे, ये ब्रह्मांड गुरु को नहीं जाने देंगे। और हम भी यही चाहते हैं अगले 100 साल तक रहे ब्रह्मांड गुरु, राज करता रहे अगले 100 साल तक, भीष्म पितामह बना रहे, इच्छा मृत्यु का वरदान इसके हाथ में रहे। ये बात अलग है कि ट्रंप का टै नहीं बोला जा रहा है, लंका बुरे तरीके से लगी हुई है, रुपया पाताल लोक में, शेयर मार्केट लगातार धड़ाम धड़ाम की आवाज आ रही है। आने तो धड़ाम धड़ाम की आवाज से हमारे को क्या फर्क पड़ता है? हम तो दिए जलाएंगे, थाली बजाएंगे, मोमती जलाएंगे, टॉर्च जलाएंगे, फोन की लाइट जलाएंगे, लेकिन विश्व गुरु को ही जिताएंगे। गुड, शाबाश, वेरी गुड अंधभक्त, ऐसे ही लगे रहना। लेकिन वो नाम का पहले बताया था NM और NM, अगला NM अब तैयार हो जाए। ये अमेरिका आ लिया हमने सामने। आप लोगों की क्या राय, अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक और यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।